नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, एनटीपीसी CBT2 और ग्रुप डी की जैसे जो है परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं हमारी, तो उन्हीं का प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चल रहा है दोस्त, तो उसी की इस कड़ी को जो आगे बढ़ाते हुए आज ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन की सीरीज फिर से लेके आए हैं दोस्त। तो इसको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट हमारे वही रहेंगे, क्वेश्चन की जो है वैल्यू बदल सकती है बस। ठीक है, पैटर्न वही रहने वाला है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इनके कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है मेरे भाई, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना और टाइमली सॉल्व करना दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो हमको जो है टाइमली सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने को तो लगभग सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जो है क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, उसको देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती है। ठीक है दोस्त, चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है। बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हमने मान लिया ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमने मान लिया चक्रीय चतुर्भुज ABCD है हमारा। ठीक है दोस्त, अब इसमें बोला ये है कि AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती हैं। E पर AB और DC को, अब AB और DC को जब बढ़ाया तो कहाँ पे मिल जाती हैं? D पर मिल जाती हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्त, कुछ ऐसे बना देते हैं, फिगर थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्त, समझने में। तो अब देखिए AB और ये DC को जब उसने बढ़ाया तो ये E पर जाके मिल गई। ठीक है दोस्त, फिर आगे क्या बोला? फिर कह रहा है कि और भुजाएं AD और BC को बढ़ाने पर F पर मिलती हैं। AD और BC इसको बढ़ाने पर ये F पर मिल जाती हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसको आपको समझ लेना है। वैसे फिगर बनाने में थोड़ा सा कम रियलिस्टिक लगे, फिर भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देते हैं ताकि जो है समझ में आए आपको अच्छे से। ऐसे ये जाके AD और ये BC से F पर मिल जाती हैं। ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अब उसने बताया, दो एंगल भी बता दिए इसमें। ADBC बढ़ाए जाने पर F पर मिलती है। तो यदि ADC बराबर 78 और BEC बराबर 52, ADC बराबर 78, ठीक है दोस्त, और BEC यानी कि BEC ये वाला एंगल दिया है दोस्त 52। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछ रहा है कि AFB की माप बनानी है। AFB, ठीक है दोस्त, इसकी माप बतानी है। अब देखिए ये ज्योमेट्री का ज़्यादातर पोर्शन जो है हमारा, ज़्यादातर क्वेश्चन में टाइम जो लगता है वो लगता है किसमें? फिगर बनाने में। अगर आप फिगर बना ले गए एक बार में सही से, इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। वो कब नहीं लगेगा? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए उसने दे दिया है, इस एंगल की माप दे दिया है, ये 78 डिग्री दे दिया है, ये 52 डिग्री दे दिया है। दोस्त इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है AED। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है हमारा? 180 डिग्री, ये तो सब जानते हैं। तो दोस्त अगर हम इसकी बात इस कोण की बात करें, ये कोण निकाले, तो दोस्त कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करके और किसमें? 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7 5 12 130। ठीक है दोस्त, 130 हो गया, तो ये बचा कितना हमारा? 50 डिग्री का। ठीक है भाई, किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त देखिए ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि अगर ये 78 है तो ये हमारा कितना होगा? 102। तभी तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए दोस्त। अगर ये कोण हमारा 102 डिग्री आ गया, अब देखिए ये 50 है, ये 102 है, ये AFB, ये भी तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो अभी इनके भी इन तीनों कोणों का योगफल भी हमारा कितना होना चाहिए? 180। यानी कि इन दोनों को ऐड करके 180 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त हमारा? ये AFC का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्त,
तो अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 152 और 180 में घटाएंगे दोस्त कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो क्या चीज़ आपको समझ में आई है? उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्त, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, आपको बस फिगर बनाने का टाइम लेना है। ठीक है दोस्त, जैसे ही फिगर बनाना आप तुरंत जो है खेल कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने, कह रहा है 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा ए बी नहीं दिया है, जीवा ही दिया है। 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है। दोस्त ये टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता दूंगा फिगर बना के, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, बस जरूरत है किसकी? सिर्फ प्रैक्टिस की। दोस्त देखिए, जैसे उसने बोला कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने मान लिया ये वृत्त हो गया, ये सर्किल हो गया, ये 21 सेंटीमीटर, कोई भी जीवा का हमने नाम दे दिया, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्त, और जो उसकी रेडियस दे दिया है, व्यास दिया है 25, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2। ठीक है दोस्त, और हमको पता है कि सेंटर से जब किसी भी जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो वो बराबर बराबर डिवाइड करती है जीवा को। ठीक है दोस्त, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि पूरी 21 है तो इतना भाग कितना हो जाएगा हमारा 21/2। ठीक है दोस्त, ये 25/2 है, ये 21/2 है, ये हमारा, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। ए ओ सी क्या बन रहा है हमारा? समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का लंब निकालना है हमको, कर्ण और आधार पता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये फिगर विगर बनाने की इसमें जरूरत होती नहीं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट जो है समझ में आ जाना चाहिए कि व्यास दिया हुआ है 25, तो रेडियस हो गई 25/2, और जीवा दी हुई है पूरी जो है 21, तो उसका जो आधा कितना हो जाएगा 21/2, और लंब निकालना है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर माइनस जीवा के हाफ का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा 25/2 का स्क्वायर, √25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो आपको करना कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़ना था, उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखना था, √25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625, 625/4 माइनस 21/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441/4। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट ये पॉइंट लिखना था। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 625 में से बेस हमारा सेम है, तो 625 में से 441 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्त? ये हमारा बचेगा 184/4। ठीक है दोस्त, जब इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 चौको 16 और 4 छंग 24। ठीक है दोस्त, तो √46 क्या आ जाएगा हमारा, इसकी केंद्र, ये दूरी ही तो पूछा है ना, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी आ जाएगी हमारी √46, और जो भी यूनिट दी हुई क्या है सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें करना क्या होता है, हमको क्वेश्चन पढ़ के बस डायरेक्ट जो है अप्लाई करना होता है, ये सब फिगर विगर बनाने की जरूरत है नहीं। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा का सारा जो है काम ओरली कर पाएंगे, फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी थी, डायरेक्ट आपको जो है क्या लिखना था, ये पॉइंट लिखना था, और उसके बाद ये आंसर हमारा। ठीक है दोस्त, 5 सेकंड का टाइम लगना है इसमें बस, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है यदि 5 अंक वाली संख्या 676 और XY, संख्या जो दी हुई है दोस्त, क्या दी हुई है हमारी 676 XY। ठीक है दोस्त, ये संख्या दी हुई है, कह रहा है 3, 7 और 11 से विभाज्य। ये जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा 3, 7 और 11 से विभाज्य हो रहा है, किससे 3, 7 और 11। ठीक है, 3, 7 और 11 से जो है डिवाइड हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो कह रहा है कि हमको 3x - 5y की वैल्यू बताना है। ठीक है दोस्त, 3x - 5y = क्या होगा, ये पूछ रखा है उसने। अब दोस्त देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे,
कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, ठीक है दोस्त, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा जो है फेमस हो चुका है अभी, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में जो है इस टाइप के डिविजिबिलिटी से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना है एक बार को। देखिए तो उसने बोला 3, 7 और 11, ये नंबर 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब अगर इन तीनों का एलसीएम ले लें हम, कितना आएगा, 7 त्रिका 21, 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 231। ये नंबर हमारा इनके एलसीएम यानी 231 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्त। अगर ये अलग अलग 3, 7 और 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो इनका जो एलसीएम आएगा 231, तो उससे भी तो डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। यानी कि ये जो नंबर होगा हमारा, ये 3, 7, 11 के साथ साथ इनका एलसीएम 231 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हमको करना क्या है कि इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना कि हमारा ये नंबर बन जाए, ठीक है। अब ये पूरा नंबर क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये 3 नंबर तो शुरू के डिजिट पता है ना, 676, तो ये शुरू के 3 डिजिट तो हम मैच करा ही सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम 3 डिजिट इसके शुरू के मैच करा लेंगे, अब बाकी के 2 आगे जो बचे हुए 2 डिजिट आएंगे तो वही हमारी एक्स और वाई की क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगे, एक्स और वाई के मान हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। और उनको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए अब देखिए ये है हमारा 5 डिजिट नंबर, इसमें टोटल कितने हैं 5 डिजिट, और इसमें कितने हैं 3 डिजिट। तो क्या करते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं 5 डिजिट का, इसके आगे बढ़ा लिए हमने 2 जीरो, ठीक है दोस्त। अब देखिए ये भी 5 डिजिट का हो गया, ये भी 5 डिजिट का हो गया। अब यहाँ पे इसका जो पहला डिजिट है क्या है दोस्त, क्या है हमारा 6, और इसमें क्या है 2, तो इन दोनों को सेम करते हैं, ठीक है। तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 69300, ठीक है दोस्त। यानी कि 69,300। इस संख्या को जब हमने 2 से 31 को आगे बढ़ाया तो यहाँ तक हम हमने पहुँचा दिया इसको 69,300। यानी कि फर्स्ट डिजिट तो हमारा मैच हो गया, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड जो है नहीं मैच हो पा रहे हैं, 9 और 3। अब इन दोनों को मैच कराना है, तो इनको कैसे मैच कराएंगे दोस्त, ये है हमारी संख्या 9300, और ये क्या है 7600 के आसपास है, जो भी 7600 के आगे जो भी होगा, ठीक है। 7600 तो हमको पता है, उसके आगे जो भी होगा 7600 के आगे जो भी होगा नहीं पता। ये है हमारी कितना 9300, यानी कि ये इस नंबर से ये नंबर हमारा लगभग कितना ज़्यादा है दोस्त, लगभग कितना ज़्यादा है, ये 9300 है और ये 7600 है, यानी कि 3 और 14 3 1700 समथिंग 1700 के आसपास जो है ये नंबर हमारा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो अब ये 231 जो है हमारा, इसी को मल्टीप्लाई करके हमने ये नंबर बनाया है, तो इसी के ऐसा कोई मल्टीपल इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे लगभग इसके बराबर पहुंच जाए, यानी कि 1700 के आसपास इसको पहुंचाएं पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है दोस्त। तो ये इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का नाम 7, 7 त्रिका 21 2, और 7 दूनी 14 2 16, ठीक है दोस्त। तो ये बन जाएगा जाके हमारा 16 और 1617, ठीक है मेरे भाई। 7 का नाम 7, 7 त्रिका 21 2, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है मेरे भाई। यानी कि 1617 ये हमारा बन गया। अब 1617 इसमें घटा के देखें जरा, क्या ये तीनों डिजिट मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। 10 में 7 गया 3, यहाँ 9 में 1 गया 8, यहाँ 12 में से 6 गया 6, और यहाँ हमारा 8, 8 में गया 7, और ये 6। दोस्त ये तीनों डिजिट तो मैच कर गए, 676 और 676 मैच कर गए। यानी कि हमको पता चल गई कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी दोस्त 8, और y की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है दोस्त। ये x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, ठीक है दोस्त, पता चल गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 8 त्रिका 24 और 5 3 15, 24 माइनस 15, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 9, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है मेरे भाई। एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो है और जल्दी हो पाएगा, ठीक है। कुछ नहीं इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन का जो है सिस्टम है, और कुछ नहीं, जितना जल्दी से आप गुणा कर पा रहे हैं, गुणा भाग कर पा रहे हैं, उतने जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्त। मेथड मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ठीक है। अब ये आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से जो है कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं माना कि ट्रायंगल ABC समरूप है किसके, ट्रायंगल PQR के। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं दोस्त, ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के, ठीक है दोस्त।
इसके बाद दिया है ABC और PQR का जो है क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 144:49। इनका जो एरिया है अपन PQR ये दिया हो दोस्त 144:49। ठीक है भाई, और इसमें वैल्यू भी दे दिया है उसने AB BC और AC की, कितनी दी है 12 7 और 9। ये 12 7 और 9 AB BC और AC की वैल्यू दे रखी है। ठीक है दोस्त, इतना क्वेश्चन में दे रखा है उसने। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि PR का मान बताओ, PR की वैल्यू बतानी है। दोस्त अगर इस त्रिभुज में PR भुजा की बात करें तो इसके समरूप जो त्रिभुज है उसमें कौन सी भुजा आएगी, AC। ठीक है दोस्त, यानी कि हमको रेशियो किसका निकालना है, AC अपॉन PR का। ठीक है दोस्त, तो AC अपॉन PR का अगर रेशियो निकालेंगे तो भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर जो होता है दोस्त वही तो हमारा किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, यानी कि AC अपॉन PR का स्क्वायर बराबर हमारा क्या है 144/49। अगर दोस्त यहाँ से स्क्वायर हटा दें हम तो इनका रूट निकल आएगा। 144 का रूट कितना होता है हमारा 12 और 49 का कितना होता है दोस्त 7। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू हमको पता है कितना 9, AC की वैल्यू 9 पता है, तो यहाँ के AC का मान हम रख देंगे 9। हमको PR का मान निकालना है, PR इधर आ जाएगा 7 उधर चला जाएगा, यानी PR इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा दोस्त 9 से, इसको 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं पहले, ये 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। ठीक है, 7 त्रिका 21/4। ठीक है दोस्त, तो हमको पता चल जाएगा कि PR जो है कितनी हो गई हमारी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है बोर्ड पे। आपको जो डायरेक्ट क्या लिखना था, ये रेशियो लिखना था, डायरेक्ट ये रेशियो लिखना था एग्जाम में और आंसर निकाल देना था। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, अगर इस टाइप का आप क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस किए तो आप ओरली कर सकते हैं, आपको ना डायग्राम बनाना है ना कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट 5 सेकंड के अंदर जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए एक भुजा दे दिया 13 और विकर्ण दे दिया 24। तो दोस्त हमको पता है कि समकोण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि वो क्या बोलते हैं 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है जहाँ पे कट करते हैं। तो दोस्त वो हमारा बनता है समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई, और समकोण त्रिभुज में हमको अगर एक तो साइड उसकी पता चल गई, ठीक है, वो होता है हमारा कर्ण। ठीक है, और जो दो विकर्ण कट करते हैं आपस में वो एक आधार एक लंब। ठीक है दोस्त, किसी को भी आप आधार मानिए, किसी को भी लंब मानिए। तो भुजा हमारी हो जाती कर्ण, यानी कि जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्त वो हमारा क्या हो गया कर्ण, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई। और जो 24 सेंटीमीटर इसका विकर्ण दिया हुआ है इसका आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। तो एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, चाहे आधार मानिए चाहे लंब मानिए, कुछ भी मानिए आप। तो कर्ण है 13 और आधार है 12, तो लंब कितना आ जाएगा दोस्त 5 12 13 का ये ट्रिपलेट ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी होंगी दोस्त, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 5 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 13 के स्क्वायर। तो हमको पता चल गया कि दूसरे कर्ण का आधा कितना है 5, यानी सॉरी दूसरे विकर्ण का आधा कितना है 5, तो दूसरा जो है विकर्ण कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है दोस्त, एक विकर्ण है 24, दूसरा है 10। अब हमको उसका क्षेत्रफल निकालना क्या होता है फार्मूला, हाफ d1 d2, यानी कि 1/2 24 गुणते 10, यानी कि 12 गुणते 10 क्या हो जाएगा हमारा 120। ठीक है दोस्त, तो ये एरिया आ जाएगा हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, शायद यही पूछा भी है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम ओरली निकाल सकते थे 120, लेकिन अगर नहीं आपको समझ में आया तो चलिए मैं इसको डायग्राम बना के बता देता हूँ। समचतुर्भुज होता है दोस्त हमारा जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और इसकी खासियत प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्त, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, और ये जो एंगल बनता है दोस्त ये सब 90 90 के बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब उसने बोला है कि उसकी एक भुजा जो है दी है
सॉरी एक भुजा क्या, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो उसकी भुजा दे दी है दोस्त 13 सेंटीमीटर। ये सब के सब 13 हो जाएंगी, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अब दोस्त उसने एक बिगाड़ दे दिया कितना 24, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्त, अब ये वाला हमको नहीं पता तो हमने मान लिया कि ये विकर्ण हमारा कितना है 2x। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा x, ये भी x। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको अगर अलग निकाल लें हम ऐसे, ठीक है दोस्त, ये 12 और ये 13, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 25, और उसका रूट लेंगे 5। ठीक है दोस्त, तो ये भुजा हमको 5 पता चल गई, यानी कि x की वैल्यू 5 पता चल गई, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा 10। एक विकर्ण 24 दिया था उसमें, दूसरा हमने निकाल लिया 10, और हमको पता है कि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है दोस्त, तो ये D1 और D2 की वैल्यू कितना रख देंगे, एक D1 है हमारा 12 और D2 है 10। ठीक है दोस्त, ये कितना आया हमारा, सॉरी 24 है, 12 नहीं है, D1 है हमारा 24 और D2 है कितना 10, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 12, और 12 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 सेकंड के अंदर जो है टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन दोस्त, हर एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं, बार बार जो है पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, और ये बहुत ही कम टाइम में आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो। ठीक है मेरे भाई, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखना है, चाहे वो NTPC का CBT 2 हो या ग्रुप डी हो या कोई और एग्जाम SSC हो, ठीक है, CGL हो CHSL हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे हमारा। कह रहा है 28 संख्याओं का औसत 77 है और पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है। दोस्त इसको बहुत ध्यान से समझना है, 28 संख्याओं का एवरेज जो दे दिया है वो 77 दे दिया है। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है पहली 14 संख्याओं का जो है 74 दिया है, पहली 14 संख्याओं को दे दिया है 74। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगली 15 संख्याओं को कितना दे दिया है, अगली 15 संख्याओं को औसत 84, अगली 15 संख्याओं का दे दिया 84। अब कह रहा है कि 14वां संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या रहेगा, ये हमको बताना है। दोस्त उसने 14 संख्याओं का एवरेज बताया कितना 74, यानी कि ये कितना कम हो गया, एवरेज हमारा 77 है। ठीक है दोस्त, अगर नेट डेविएशन की बात करें, जो हमारा नेट डेविएशन आएगा, ठीक है दोस्त, अगर नेट डेविएशन की बात करें तो वो हमारा कितना निकल के आएगा, ये 74 ये एवरेज से कितना कम है 3, और कितने कितने की बात कर रहा है 14, यानी कि 14 थे 42, यहां से निकल के आया जो डेविएशन हमारा कितना है -42। ठीक है मेरे भाई, अब जो यहां से निकल के आएगा कितना आएगा, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 77 से 84 कितना ज्यादा है 7। ठीक है, और 7 पने 15 सत्ते 105, तो ये प्लस का 105, यानी कि जो नेट डेविएशन निकल के आया है दोस्त वो कितना निकल के आया 42, 105 में से 42 घटा देंगे कितना आएगा 3 और 6 63, वो भी प्लस का। ठीक है भाई, यानी कि जो 14वीं संख्या है इतना ज्यादा लेके जाएगी अपने साथ। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम 14वीं संख्या को निकालेंगे तो ये 77 से एवरेज हमारा कितना कम हो जाएगा, ये 63 ज्यादा लेके जाएगी, और ये 63 का इफेक्ट कितने में पड़ेगा, एक संख्या कम हो जाएगी यहाँ पे जी 28 थी, तो यहाँ पे एक संख्या कम हो जाएगी 27। ठीक है, ये 28 ही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त अब ये देखिए नेट डेविएशन हमारा कितना है 63 का, यानी कि 14वीं संख्या जो है वो जब निकाली जाएगी तो अपने साथ 63 ज्यादा लेके जाएगी, 63 क्या लेगी ज्यादा लेके जाएगी। अगर वो 63 ज्यादा लेके चली जाएगी तो एवरेज हमारा कितना था दोस्त 77 का, एवरेज हमारा था 77 का, और वो 63 ज्यादा लेके चली गई, तो इस 63 तो हमको घटाना पड़ेगा, जितना ज्यादा लेके गई उतना घटाना पड़ेगा। लेकिन अब ये 63 का इफेक्ट कितने पे पड़ रहा है 27 पे पड़ रहा है ना, पहले 28 थी टोटल, अब एक कम हो गई, अब कितने बचे 27, तो उस जो 63 लेके जा रही है संख्या उसको 27 लोगों में बांट देंगे। ठीक है दोस्त, तो 63 जो ज्यादा लेके गए निकलेगी 14वीं संख्या उसको 27 में से बांट देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 14वीं संख्या को निकालने के बाद एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 77 - 63/27। ठीक है दोस्त, क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 9 से 63
और 9 3 27, यानी कि 7/3। दोस्त ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 करके आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 2.33। अगर इसमें घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको रिपीट हो रहा है तो इसको 34 कर देते हैं, 2.34 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए 77 में 2.34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 74.66। ठीक है भाई, क्या किसी भाई कोई दिक्कत आई यहाँ तक? दोस्त ये बहुत ही आसान मेथड होता है एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वरना आप अगर आप बेसिक से जाएंगे ना बहुत सारी माथापच्ची हो जाएगी और हो सकता है एक बार में आंसर भी ना आए। ठीक है दोस्त, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो आप 2-3 बार उसको सॉल्व करते रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, आंसर भी नहीं आएगा, आपका टाइम भी जो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको सबसे अच्छा मेथड यही होता है डेविएशन वाला। ठीक है मेरे भाई, बस इसको समझ लेना होता है, नेट डेविएशन निकाल के जो भी है उसको, अगर ज़्यादा जा रहा है तो घटा देंगे, कम जा रहा है तो जोड़ देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 74.66। ठीक है दोस्त, कौन सा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा +1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, तो इसमें से का मान बताना है अगर थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा -1, ठीक है दोस्त, प्लस कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा +1 और माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने बोल रखा है कि जो थीटा है हमारा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है दोस्त, ये कंडीशन दे रखी। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हमको कोशिश ये करनी थी कि आंसर हमारा जल्दी से जल्दी आए। ठीक है दोस्त, अब देखिए अगर हम बात करें इसकी कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा -1 और ये क्या है हमारा कॉसेक थीटा +1, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोस्त तो ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके, थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। तो हम क्या करें कि ये इसको ये जितना छोटे छोटे स्टेप में इसको बना सकें, ठीक है दोस्त, उसके बाद एलसीएम लेना पड़े तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अगर ये हमारा कॉसेक थीटा है, ये नीचे इसको लाएंगे तो क्या बन के आएगा साइन थीटा, ऊपर कॉसेक थीटा है नीचे आएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। यानी कि अगर इस कॉसेक थीटा को हम नीचे लेके आएंगे, यहां से नीचे इसको लेके आएंगे दोस्त, तो ये 1 अपान यहाँ पे ऐसे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके ये भी हमारा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले कॉसेक थीटा में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्त, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये कितना हो जाएगा हमारा 1 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि हमको समझ में आ गया, ये बात पता चल गई कि इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। क्या बन जाएगा दोस्त 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरीके ये वाला जब नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा दोस्त 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। वो कॉसेक थीटा जो दिया था उसको हम नीचे ले गए साइन थीटा बना के दोनों को, और जब साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया हमारा, इधर बन गया 1 माइनस साइन थीटा और इधर बन गया दोस्त हमारा 1 प्लस साइन थीटा। दोस्त इसको ध्यान से समझिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 मिलकर क्या बन जाएगा दोस्त 2, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्त कितना होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्त, और ये आगे हमारा क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, क्या बात यहाँ तक आपको समझ में आई। अब देखिए ये 2 सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम 1 सेक स्क्वायर थीटा अलग लिख लें, ठीक है, प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लें, और माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा हमारा दिया ही है। अब देखिए दोस्त, अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, तो यानी कि इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
1। ठीक है दोस्त, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले लिया। ठीक है दोस्त, वरना इतना देखने के बाद डायरेक्ट हमको पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जो है पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आपके जो भी एग्जाम लगे हुए हैं आप कमेंट करके बताइएगा हमको। अगर NTPC CBT 2 लगा हुआ है, ग्रुप डी लगा हुआ है, SSC CGL लगा हुआ है, जो भी एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए तो कमेंट करके आप बताइएगा। शानदार बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।